सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ग 8 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 का नाम है न्यायप्रिय राजा चंद्रगुप्त वार्तालाप है। इसमें हम लोग राजा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। वंशिका और तनिषा दो दोस्त हैं, ये आपस में बात कर रही हैं। वंशिका कर रही है, ए तनिषे किम त्वं जानासि कस्य इदं चित्रम। तनिषा, तुम क्या जानती हो यह किसका चित्र है? तनिषा, आम जानामि, हाँ जानती हूँ। इदं राज्ञ चंद्रगुप्तस्य चित्रम अस्ति, यह राजा चंद्रगुप्त का चित्र है, तस्वीर है, फोटो है। चंद्रगुप्त अति न्यायप्रिय राजा आसीत्, चंद्रगुप्त बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वंशिका, कथम त्वं जानासि, तुम कैसे जानती हो? तनिषा कह रही है, तस्य न्याय विषय अहम एकाम कथाम स्मरामि, उनके न्याय के विषय में मुझे एक कहानी याद है। श्रावयामि अहम, सुनाऊँ मैं? ध्यानेन सुनो, ध्यान से सुनना, मैं सुनाती हूँ। वंशिका, आम अहम ध्यानेन शृणोमि, हाँ मैं ध्यान से सुनूंगी। तनिषा, एकदा द्वे महिले राज्ञा चंद्रगुप्तस्य समीपे आगच्छतः, एक बार दो महिला राजा चंद्रगुप्त के पास आईं। एकस्या अंगे एक शिशु आसीत्, एक के गोद में एक शिशु था, बच्चा था, छोटा बच्चा था। राजा ते महिले अपृच्छत, राजा उन दोनों महिलाओं से पूछे। राजा कह रहे हैं, युवाम अत्र किमर्थम आगच्छतम, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? एक महिला कह रही है, महाराज अयम मम सुता अस्ति, यह मेरा बेटा है। ऐसा महिला मम सेविका अस्ति, यह महिला जो है यह मेरी सेविका है, दाई है। ऐसा मम सुतम स्वसुतम इति कथयति, यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। अधुना भवान एव न्यायम करोतु, हे महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। वंशिका, ततः किम अभवत्, तब क्या हुआ? वंशिका पूछ रही है। तब तनिषा कर रही है, ततः किंचित चिंतित्वा राजा स्वसचिवम अवदत्, तब कुछ सोचकर, कुछ चिंता करके, सोच विचार करने के बाद राजा अपने मंत्री को बोले, वो सचिव अस्य शिशो द्वे खंडे कृत्वा एकैकम खंडम द्वाभ्याम महिलाभ्याम यक्ष। तब राजा क्या बोले कि हे मंत्री, इस बच्चे के दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दोनों औरत को, दोनों महिला को दे दीजिए। वंशिका, किम सचिवम शिशु द्वे खंडे अकरोत्, क्या सचिव जो थे, मंत्री जो थे, वो क्या बच्चे के दो टुकड़े कर दिए? तनिषा करी, अरे न वंशिका, अरे नहीं वंशिका, अग्रे सुनो, आगे सुनो। ततः सचिव शनैः स्वखंडम खंडमानीयम यदा तम शिशुं स्वांगे धारयति स्म, एका महिला राज्ञ चरणयों अपतत अवदत् च महाराज, शिशुम एतस्यै महिलायै एव यच्छतु भवान। बता रही है कि जैसे ही मंत्री धीरे धीरे अपनी तलवार को शिशु के शरीर पर रखें, तब एक महिला राजा के चरण पर गिरकर बोली, महाराज यह बच्चा इसी महिला को दे दीजिए। शिशु खंडे न कुर्यात्, शिशु के टुकड़े नहीं कीजिए। वंशिका, ततस्ततः, फिर तब क्या हुआ? तनिषा, तस्य महिलाया नेत्रे अश्रुनि आसन, उस महिला के आँख में आंसू थे। यह शिशु खंडियो विभाजने तत्परा न आसीत्, जो शिशु के टुकड़े होने में तत्पर नहीं थी, टुकड़े नहीं करवाना चाहती थी, उस महिला के आँख में आंसू थे। ततः नृप सक्रोधम सचिवम अवदत्, तब राजा क्रोध से अपने मंत्री को बोले, सचिव ऐसा एवं महिला शिशु माता अस्ति, यह ही बच्चे की शिशु की माता है। अतः अस्यै बालकम यच्छ, तब इसलिए इसी को बच्चा
2 अन्य महिलां च आजीवनम कारागारे बंदी करो तुम। और इस दूसरी महिला को क्या करो, आजीवन जीवन भर के लिए कारागार में यानी कि जेल में इसको बंदी बना दो। ठीक है। अधुना कथय किम आसीत राजा न्यायप्रिय न वा। अब बताओ राजा न्यायप्रिय थे या नहीं। वंशिका तस्य न्याय तो पूर्णतः उचितम एवासीत। उनका न्याय तो पूर्ण रूप से उचित ही था। तनिषा ततः सा महिला अश्रुपूरिताभ्यां नेत्राभ्यां राज्ञचरणयोः पतित्वा तं प्रणामं कृत्वा स्वशिशुम् अंगे निधाय च तस्मात् स्थानात् स्वगृहम् अगच्छत्। तब वह महिला आँख में अपने आंसू भरकर राजा के चरण पर गिरकर उनको प्रणाम करके अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर उस स्थान से अपने घर को चली गई। तो आप लोग इस पाठ को पढ़ लिए और इस पाठ में हम लोग को अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, आप हमारे समझ से तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं दिक्कत आए तो घबराइएगा नहीं और आराम से उनसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। इसका प्रश्न उत्तर भी हम करवा ही दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है। ये हम लोग का हो चुका है।